रामू किसान की संघर्षभरी कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां रामू किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू बचपन से ही खेती किसानी करता आया था। उसके पिता भी किसान थे और उन्होंने उसे यही सिखाया था कि मेहनत का फल देर सवेर जरूर मिलता है। पर रामू के लिए हालात इतने आसान नहीं थे। संघर्ष की शुरुआत। पिछले 3 सालों से बारिश कम हो रही थी। खेत सूखे पड़े थे और फसल ठीक से उग नहीं पा रही थी। रामू ने कई बार कर्ज लेकर बीज खरीदे, खाद डाली, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से फसल खराब हो जाती। कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश, तो कभी कीड़ों का प्रकोप। इस बार भी हालात अच्छे नहीं थे। रामू का कर्ज दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था। गांव के महाजन हर हफ्ते उसके घर आकर पैसे चुकाने का दबाव डालते। कुछ तो रामू करना के पास पड़ेगा। पैसा नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी मजबूत थी। भगवान पर भरोसा रखो, रामू। कोई न कोई उसने रास्ता सुमित्रा जरूर से कहा। निकलेगा। सुमित्रा ने उसे ढांढस बंधाया। आशा की किरण। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि सरकार किसानों को जैविक खेती के लिए मदद दे रही है। जो किसान रासायनिक खाद छोड़कर प्राकृतिक तरीकों से खेती करेगा, उसे सरकारी अनुदान मिलेगा। रामू को यह बात समझ में आई। उसने तय किया कि वह इस बार जैविक खेती आजमाएगा। उसने पास के जंगल से गोबर और सूखे पत्ते इकट्ठे किए और उनसे रामू, खाद ये तैयार सब करने करने से लगा। पेट नहीं भरता। गांव के दूसरे तुम्हें किसान फसल उसका अच्छी मजाक चाहिए उड़ाने तो लगे। महंगे खाद और कीटनाशक खरीदने पड़ेंगे। लेकिन पिछले साल तुम्हारी फसल भी तो बर्बाद हो गई थी। एक किसान बोला। रामू ने जवाब दिया। रामू ने हार नहीं मानी। उसने गाय के गोबर, नीम की पत्तियों और देशी तरीकों से खाद और कीटनाशक तैयार किए। धीरे धीरे उसकी फसल हरी भरी होने लगी। यह देखकर गांव के बाकी किसान भी हैरान रह गए। नई मुसीबतें। रामू को अब उम्मीद थी कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। गांव में पानी की कमी हो गई। तालाब सूख चुका था और सरकारी नहर से पानी आ नहीं रहा था। अब रामू की फसल सूखने लगी। उसने हार नहीं मानी। उसने खेत में पानी रोकने के लिए छोटी छोटी मेढ़े बनाई, ताकि बारिश का पानी बहने की बजाय मिट्टी में समा सके। इसके अलावा उसने गांव के कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर गांव के पुराने कुएं की सफाई की। धीरे धीरे कुएं में पानी इकट्ठा होने लगा और इससे रामू की फसल बच गई। सफलता की ओर बढ़ते कदम। कुछ महीनों बाद रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहा उठी और जब कटाई का समय आया तो उसकी पैदावार बाकी किसानों से ज्यादा हुई। जैविक खेती होने की वजह से शहर के व्यापारी उसकी फसल अच्छे दामों में खरीदने के लिए तैयार थे। रामू ने अपनी उपज शहर में बेची और इस बार उसे अच्छा मुनाफा हुआ। उसने सबसे पहले अपना कर्ज चुकाया और फिर बची हुई रकम से घर की मरम्मत करवाई। गांव के बाकी किसान, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे जैविक खेती के बारे में पूछने लगे। रामू ने सबको समझाया कि मेहनत और सही तरीका अपनाने से खेती सफल हो सकती है। धीरे धीरे पूरे गांव में जैविक खेती की लहर फैल गई। रामू की कहानी सबकी प्रेरणा। रामू की मेहनत और संघर्ष ने न सिर्फ उसे कर्ज से उबारा, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अब गांव में पानी की समस्या कम हो गई थी, किसानों को अच्छी कीमत मिल रही थी और जैविक खेती की वजह से मिट्टी भी उपजाऊ हो गई थी।
एक दिन रामू, सरपंच ने तुमने रामू साबित को कर गांव दिया की कि सभा में सच्ची बुलाया मेहनत और और लगन सबके से हर सामने मुश्किल उसकी का हल तारीफ निकाला की। जा सकता है। तुम्हारी मेहनत की वजह से आज हमारा गांव खुशहाल हो रहा है। रामू मुस्कुराया। उसने बहुत संघर्ष किया था, लेकिन अब उसे अपने फैसले पर गर्व था। निष्कर्ष। रामू किसान की यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सही सोच से कठिन हालात को बदला जा सकता है। हर संघर्ष के बाद एक नई सुबह आती है, और जो इंसान हिम्मत नहीं हारता, वही जीतता है।